दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि प्रकाशन के BPSC सीरीज बुक 1 के तहत बिहार भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति को देखेंगे। BPSC एग्ज़ाम में हिस्ट्री से 30 से 35 प्रश्न हर बार पूछा जाता है। अगर आप इस सीरीज से जुड़कर इस पूरे किताब को पढ़ लेते हैं तो आपका 30 से 35 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। हम आपको डेली इस बुक के चैप्टर को कवर कराएंगे और इसे 1 महीने में ख़त्म कर इसी तरह के और भी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये किताब BPSC सहित सभी अधीनस्थ सेवाओं SSC, SI, ESI, CDPO सहित अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 4 खंड दिए गए हैं। खंड A में है प्राचीन भारत, खंड B में है मध्यकालीन भारत, खंड C में है आधुनिक भारत और खंड D में है कला एवं संस्कृति। आज हम इसके खंड A में प्राचीन भारत को देखेंगे। प्राचीन भारत में पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर E, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनसे आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे हैं। अगला प्रश्न है चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। इंडिका का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज प्रमुख यूनानी रोमन लेखक है। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, राजतरंगिणी। कश्मीर के राजवंश की विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, जूनागढ़। जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसमें रुद्रदामन की विजय एवं व्यक्तित्व का विवरण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D, 15। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, प्रिंसेप। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे हैं ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ने में सफलता पाई। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, वानभट्ट। इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, विशाख दत्त। मौर्यकाल मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C, इंडिका। मौर्यकालीन जीवन के बारे में तथा पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B, प्राकृत। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है।
कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भास। ये प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, इस टाइम इसके शासन थे, भानुगुप्त से प्राप्त होता है। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की छोटी गाड़ी। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर का इतिहास। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोमदेव। इसमें मौर्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक व्याकरण शास्त्री। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है। अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लिनी। तो ये था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।